अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अडयाला जेल से बड़ी खबर है। इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। आज अडयाला जेल में नैब केसेस की समाअत थी जिसके दौरान और बाद में इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और चंद अहम पॉइंट्स पर उन्होंने बात की है। एक तो द इकोनॉमिस्ट में जो इमरान खान का आर्टिकल शाया हुआ, उस हवाले से बहुत कशमकश चल रही थी। कुछ स्पेकुलेशंस थी कि खान साहब ने खुद आर्टिकल नहीं लिखा, किसी से लिखवाया है, लॉबिस्ट फर्म्स के जरिए लिखवाया गया। लेकिन आज वो सूरत हाल इमरान खान ने वाजे कर दी है। उन्होंने बड़ा वाजे कहा है कि उन्होंने खुद वो आर्टिकल डिक्टेट कराया था और उसके बाद उनके वकला के जरिए या किसी भी जो फैमिली मेंबर हैं उनके जरिए वो आर्टिकल अडयाला जेल से बाहर आया। तो अब ये इमरान खान का मौकफ सामने आ गया है। दीगर बहुत से अहम पहलुओं पर उन्होंने मजीद भी गुफ्तगू की है, उस हवाले से बात करेंगे। और जो नैब के केसेस हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, इसको भी मजीद थोड़ा डिस्कस करेंगे। इमरान खान की साइफर केस में रोबकार भी जारी हुई है, तो इन तमाम मामलात पर बात करते हैं। सीनियर सहाफी साकिब बशीर साहब एक बार फिर से उन्होंने हमें वक्त दिया है। तो साकिब साहब क्या कहेंगे? इमरान खान की बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है, क्या कहते हैं वो कि द इकोनॉमिस्ट का जो उनका आर्टिकल है वो अपने उस मौकफ पर कायम है और उन्होंने खुद वो आर्टिकल डिक्टेट करा के बाहर भेजा है। जी बिल्कुल, इमरान खान की जानिब से ये पहली दफ़ा मौक़िफ़ सामने आया है जब से ये द इकोनॉमिस्ट में ये आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में इमरान खान ने पिछले आप अगर बात करें 7-8 माह से जो उनका एक मौक़िफ़ था, अगरचे उनकी जो पार्टी के दीगर लीडरशिप है वक्त के साथ साथ उन्होंने चीज़ें जो है वो स्मूथ करने की कोशिश की, मौक़िफ़ का नरमी लाई, सारी चीज़ें हुई। बैरिस्टर गौहर को हमने देखा कि उन्होंने भी उस अपने मौक़िफ़ में कुछ नरमी लाई और उन्होंने कहा कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, इस तरह की चीज़। लेकिन इमरान खान के जो द इकोनॉमिस्ट में उन्होंने आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में उन्होंने आज से तकरीबन 7-8 माह पहले जो उनका मौक़िफ़ था उसी मौक़िफ़ को दोहराया। तो इट मीन कि आप ये कह सकते हैं कि 7-8 माह में उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तो फिर हमने देखा कि उसके बाद हुकूमत की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा रद्द-ए-अमल भी आया। फिर एक नई बहस शुरू होगी। जेल हुकाम ने कहा कि ऐसा कोई आर्टिकल लिखा ही नहीं गया और ऐसा आर्टिकल जेल से निकले ही नहीं है। तो एक बड़ी बहस शुरू हो गई। तो उस पर इमरान खान का कमेंट बहुत जरूरी था और वही कमेंट इमरान खान ने दिया है कि आर्टिकल उन्होंने ऑन किया है और उन्होंने कहा है कि मैं नहीं, जो है उन्होंने कहा मैं लिखा नहीं है, डिक्टेट करवाया। तो लिखना और डिक्टेट करवाने में कोई फर्क नहीं, ऑन करना ही मसला था। तो डिक्टेट करवाना जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने डिक्टेट करवाया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जमाना है। मेरे ख्याल में इमरान खान जेल से अंदर भी बाहर कोई पैगाम दे रहे हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो आप जो है वो जो है वो ज़हन में रखें। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कियानी साहब के वहाँ जब जो जेल है ना, उस जेल के हवाले से बड़ी एक इम्पोर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि इससे कबल भी मैंने एक बात की थी कि जो जेल का कमरा अदालत है वो एक पूरा हॉल है। उस हॉल में दूसरी तरफ तो इमरान खान के खिलाफ एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा केस बनाया गया। अब 5 केस अगर इमरान खान के खिलाफ चल रहे हो तो केस जो उनके खिलाफ चल रहे हैं उनको ये भी पता है सजाएं भी होनी है, तो उन्होंने इसको जो है मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल शुरू कर दिया। वैसे तो उनकी मुलाकात होती थी हफ्ते में आधा घंटा, तो वो जो मुलाकात है 4-4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर। दूसरे लफ्जों में मैंने ये कहा था कि पीटीआई का वो एक हेडक्वार्टर उन्होंने बना लिया जहां पे रोजाना की बुनियाद पर वो पीछे बैठ के 6-6 घंटे मुशावरत करते हैं, 6-6 घंटे बातें करते हैं और उसमें डिक्टेट कराना कोई मसला ही नहीं है। मतलब बात यहीं पे नहीं रुकी। इमरान खान कह रहे हैं कि अगले हफ्ते एक और मेरा जो है वो आ रहा है। ऐसे भी बात कर रहा था कि ये तो कोशिश यही की जा रही थी कि इमरान खान अवाम के सामने ना आए, उनका कोई बयान ना आए। तो अब तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे एक और मेरी तकरीर आ रही है, तो किस तरह काउंटर करेंगे, किस तरह नैरेटिव को रोका जा सकेगा? अब नहीं, नैरेटिव को रोका नहीं जा सकता। मैंने जो है वो एक बड़े सीनियर जो हुकूमत की तरफ से अफसर हैं उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा था कि नवाज शरीफ साहब को सजा होनी है, देनी है नहीं देनी, किसी का फैसला है, जो भी है वो हमें पता था। लेकिन मसला ये था कि नवाज शरीफ साहब की अदालत खुली थी, वहां अंदर कोर्ट रूम में सहाफी होते थे, वो सहाफियों से बात करते थे, सहाफी रिपोर्ट भी करते थे, बाहर निकलते थे, बाहर भी बात करते थे। क्या हुआ? आपने सजा देनी थी, दे दी। तो आपने इमरान खान साहब को सजा किसी ने होनी है, नहीं होनी, या देनी है, नहीं देनी, वो जो भी है। लेकिन ये है कि अगर आप ये छुप छुपा के ये करेंगे, ये वो जमाना नहीं है। एक एक चीज बाहर आ जाएगी, कहीं पे रिपोर्ट नहीं होगी, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो जाएगी, पता चल जाएगी। मतलब जिन लोगों से आप ये क्या समझ रहे हैं कि अगर रिपोर्ट टीवी पे नहीं होगी तो उनका नहीं पहुंचेगी, मेरा ख्याल में वो पता ही नहीं, फिर वो बात सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है। 9 मई के वाकयात पे खान साहब का जो मौकफ पहले था
उसी पे अब भी वो कायम है। वो कहते हैं कि ये साजिश हमारे खिलाफ थी, मेरे खिलाफ थी, कि मेरी जो गिरफ्तारी हुई हाई कोर्ट से, उनका ये हमेशा से मौकफ रहा है कि वो दुरुस्त तौर पर नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एंडोर्समेंट भी दे दी थी। तो वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो थी वो वहां से चोरी हुई, उठाकर ले गए, लेकिन वो उस हवाले से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सका। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उस पर नोटिस भी लिया था, लेकिन वो प्रोसीड नहीं हो सका मैटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जो है वो यकीनी तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और उन्होंने अपनी पहला को जो उनका मौकफ था वो मैंने बात की 6-8 महीने पहले, उसी मौकफ को दोहराया है। लेकिन ये बतौर पीटीआई की जमात के क्या ये मौकफ उनको फायदा देगा या नुकसान देगा? मेरा ख्याल ये है कि अभी की सूरत हाल में तो नुकसान ही नुकसान है उनकी पार्टी को, क्योंकि दूसरी तरफ हमने देखा बैरिस्टर गौहर जो है और जो दीगर पार्टी रहनुमा है बैरिस्टर अली जफर हैं, दीगर जो पार्टी रहनुमा है, उन्होंने ये कोशिश कदरे कुछ ना कुछ कोशिश की कि कहीं ना कहीं उनको कुछ स्पेस मिल जाए, कुछ चीज ऐसी हो जाए कि मतलब लीनियट व्यू जो है उन्होंने रखने की कोशिश की है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से दोबारा से उसी मामले को दोहराना, ये मेरा ख्याल है उनको पार्टी को फायदा नहीं देगा, यकीनी तौर पर नुकसान ही देगा। लेकिन स्पेस वाली बात तो वैसे भी नजर नहीं आ रही। हाँ वो तो ठीक है आपकी बात, यकीनी तौर पे वो तो स्पेस तो आप पता नहीं कब मिलेगी उनको, कब नहीं मिलेगी, लेकिन मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है, उनको पूरा हक है कि वो इलेक्शन लड़े, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके बड़े वोटर हैं, सपोर्टर हैं, तो उनको राइट है, ये जमहूरी राइट है उनका, उनको राइट ये मिलना चाहिए, और आइन ने ये राइट दिया है। किसी वजह से भी ये राइट जो है वो उनसे वापस नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी अभी तक ये कहते हैं कि खान साहब को बड़े मशवरे दिए थे, लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन जो है वो किताब पे लिखा हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे आपको नहीं मिलेगा। जी, जी। उसके बाद डिले भी बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन अब भी खान साहब चाहते हैं कि जो तारीख आ गई है उसी पे इलेक्शन होना चाहिए। उसको वो इकोनॉमी के साथ भी लिंक कर रहे हैं, मुल्की सियासत, मईशत और तमाम चीजों की बेहतरी वो कहते हैं अगर इलेक्शन हो जाए तो उसी में होगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि एक तो पहले भी पीटीआई कहती थी, लेकिन ये एक अच्छी ये एक पॉजिटिव सोच है कि पीटीआई की नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने में मुश्किलात, उनके जो स्क्रूटनी में मुश्किलात, फिर फर्दर उनको जलसे करने में मुश्किलात, उनके लोगों की गिरफ्तारियां, इसके बावजूद और मेन स्ट्रीम जो फ्रंट लाइन पे उनके खास तौर पर उम्मीदवार हैं, मतलब जो पोटेंशियल उम्मीदवार होते हैं, उनको उनके जो है वो मुस्तरद हुए फॉर्म अभी भी मुस्तरद हो रहे हैं, अगली अदालतों में भी जाएंगे। तो ये सारी मुश्किलात देखते हुए इमरान खान साहब का ये कहना कि इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्शन में जो भी हो जाए हम जाएंगे, ये बहुत पॉजिटिव मूव है। मेरे ख्याल पॉलिटिकल पार्टी को यही मूव उनकी होनी चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए। खान साहब अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि उनकी मकबूलियत अवाम में उसी तरह है, और ये जमीनी हकीकत भी है। हाँ बिल्कुल, ये जमीनी हकीकत भी है। यकीनी तौर पर उनको ये अंदाजा है कि कहीं ना कहीं उनकी है, अगरचे उनको उनके अंदाजे शायद जो है वो उस तरह, मतलब अभी तक हालात जो है वो बताते हैं कि हुकूमत जो नवाज शरीफ साहब की आनी है, लेकिन वो कैसे आएगी, किस तरह आएगी, ये भी अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि हो सकता है इमरान खान जीते, हो सकता है इमरान खान ना जीते, हो सकता है कोई और पार्टी जीत जाए, लेकिन ये मौकफ रखना इस मौके पर इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए बहुत पॉजिटिव है। इस वक्त साजिशें, हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, साजिशें हो रही हैं कि किसी तरह ये इलेक्शन डिले हो जाए, तो इसलिए इस मामले को यहाँ पे रोकना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मेरा ख्याल है पीटीआई की इस मौकफ को दाद देनी चाहिए। रिहाई की रोबकार साइफर केस में जारी हुई है, लेकिन चूंकि दीगर केसेस में गिरफ्तार हैं तो उसमें रिहाई तो नहीं हो सकेगी, लेकिन एक वो कानूनी जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी हो गई है। बिल्कुल। तो बिल्कुल नाज़रीन, इमरान खान की ये गुफ्तगू थी सारी, उन्होंने अडयाला जेल में आज सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। अपने मौक़िफ़ पे वो अभी तक डटे हुए हैं। उनकी सियासी जमात को साकिब साहब का मानना है कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन खान साहब अपना मौक़िफ़ अभी तक वही बरकरार रखे हुए हैं। मजीद नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया।